पिछला वीडियो जो था वो बेसिक लॉजिक गेट के बारे में था, बेसिक टर्मिनोलॉजीज। अब ये उसके बाद का पहला लेक्चर है जिसमें हम और गेट के बारे में समझेंगे। और गेट एक बेसिक गेट है, बहुत सिंपल है, आप मेरे साथ बने रहिएगा। थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेक्चर क्योंकि मैं इसका क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा। तो बेसिकली ऐसा दिखता है कुछ और गेट एक पान के पत्ते की तरह, या ऐसा समझ लो कि वो जो हॉलीवुड की मूवीज में स्पेसशिप को ऊपर से बताते हैं, जो एलियन वगैरह लाते हैं, वैसा सा कुछ ही दिखता है। दो इनपुट होते हैं, एक आउटपुट होता है। तो एक आउटपुट होना कोई बड़ी बात नहीं है, आउटपुट हमेशा एक मिलेगा, लेकिन ध्यान रखना है कि इसमें इनपुट कैसा होता है, दो होते हैं इनपुट। और गेट है ये। और मतलब समझते हो, और मतलब होता है या तो ये या ये, वैसा सा कुछ इसका सिस्टम है। और इसका जो एक्सप्रेशन है, इसका एक्सप्रेशन मैं आपको बताता हूं। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा क्या चल रहा है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। y इक्वल्स टू a प्लस बी, ये इसका बूलियन एक्सप्रेशन है, ठीक है। और इसको हम समझना चालू करते हैं इसकी ट्रुथ टेबल के साथ। इसकी एक ट्रुथ टेबल होती है, हमने समझा था पिछले लेक्चर में कि ये जो गेट होते हैं ये एक टेबल को सच मान के अपने वैल्यूज देते हैं, और उस जिस टेबल को ये सच मानते हैं उस टेबल का नाम है ट्रुथ टेबल। एक इनपुट, दूसरा इनपुट, और ये आउटपुट, ठीक है। ये हो गया 0 1 0 1 0 0 1 1, ऐसा सब कुछ है। आपको सब समझ में आएगा, बस एक बार थोड़ा धैर्य बनाए रखिए मेरे साथ। देखो, और गेट एक ऐसा गेट है जिसमें और लगता है, यानी कि या लगता है, मतलब कि कोई भी एक हाई इनपुट दोगे आप। जैसे समझो कि क्लास में दो बच्चे हैं, एक बेंच पे दो बच्चे बैठते हैं, और सर ने बोला कि दोनों में से कोई एक भी बुक लेके आ जाएगा ना तो मैं क्लास में एंट्री दे दूंगा, और अगर दोनों ही लेके नहीं आया तो फिर तुम क्लास को डिस्टर्ब करोगे, इसलिए मैं एंट्री नहीं दूंगा। और अगर दोनों ही बुक लेके आ गए तो अच्छी बात है ना। देखो, दोनों लेके आ गए, बहुत अच्छी बात है, अपनी अपनी सेपरेट पढ़ पाओगे। दोनों में से कोई एक भी लेके आ गया तो भी क्लास में डिस्टर्बेंस नहीं होगा क्योंकि दोनों साथ में बैठते हो। लेकिन अगर दोनों ही नहीं लेके आते हो तो एंट्री नहीं दूंगा। वैसा सा कुछ ही गेट है, या तो ये लिया है या ये लिया है तो भी चलेगा, दोनों ही लिया है तो भी चलेगा, दोनों ही नहीं लाया तो दिक्कत है। यहां पर क्या हो रहा है ना, जीरो मतलब कोई भी नहीं लाया। जीरो मतलब समझ लो, जीरो मतलब क्रॉस, और वन मतलब यस। यहां देखो, दोनों ही बुक लेके नहीं आए तो क्लास से बाहर। दोनों में से कोई एक भी लिया आया, बी वाला लिया है, यस एंट्री मिल गई। अगले दिन ए वाला लिया है, एंट्री मिल गई। दोनों ही लिया है, अच्छी बात है। ये है और गेट। दोनों में से कोई एक भी कर ले, काम चल जाएगा। इसका सर्किट भी बनता है, वैसे ज्यादा लोड नहीं लेना, मैं बता देता हूं आपको सर्किट कैसा बनता है। ऐसा कुछ इसका सर्किट बनता है, पूछेगा नहीं कोई आपसे। यहां पे लगा दिया बल्ब, ये ए है ये बी है। आप खुद सोचो, ए और बी स्विच जो है पैरेलल में है। अगर ए को क्लोज करूं बी को नहीं करूं तो भी करंट फ्लो हो जाएगी, बल्ब में लाइट आ जाएगी। ए को ओपन रखूं बी को क्लोज कर दूं तो भी बल्ब जल जाएगा। दोनों ओपन कर दिए तो भी बल्ब दोनों क्लोज कर दिए तो भी बल्ब जल जाएगा। लेकिन दोनों ऐसे रखे हैं जैसे ओपन 0 0, तब बल्ब बंद रहेगा, जलेगा नहीं। ये इसका सर्किट है, सर्किट डायग्राम है। तो यहां पे हमने देखा ये प्लस है मतलब और है, दोनों में से कोई एक है, काम चल जाएगा। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि और गेट जो है तभी लो इनपुट देता है। सिर्फ यहां दे रहा है ये लो इनपुट, सिर्फ इस कंडीशन में इसका इनपुट लो है। मतलब और गेट से लो इनपुट निकाल पाना थोड़ा मुश्किल है। गलती से कोई एक भी इनपुट हाई आ गया तो ये हाई ही आउटपुट दे देगा। देखो आप, एक बार भी वन आ गया ना तो ये वन दे देगा। सब तरफ जीरो होना चाहिए तभी जीरो देगा। दोनों इनपुट जो है लो होने चाहिए तभी ये क्या देगा, लो देगा। मतलब इसके लिए मैं लिख सकता हूं आउटपुट फ्रॉम और गेट विल बी लो। ये तो वो कानून वाला लो हो गया, विल बी लो ओनली इफ बोथ द इनपुट्स आर लो। सिर्फ तभी लो देगा जब दोनों इनपुट्स लो होंगे। एक भी हाई इनपुट हो गया, एक बार भी हाई इनपुट हो गया, आउटपुट क्या दे देगा, हाई दे देगा ये। तो ऐसा मैं बोल सकता हूं कि अगर और गेट का मामला है तो इनपुट डिफरेंट है, इनपुट डिफरेंट है तो हाई ही आएगा आउटपुट। देखो, इनपुट अगर सिमिलर है, अगर मैं ऐसा लिखता हूं, ट्रुथ और फॉल्स की बात करता हूं कि
OR gate gives high output when inputs are same। हमने ध्यान दिया 1 1 इनपुट सेम है, आउटपुट हाई। हाँ, बात तो सही है, लेकिन ऊपर देखा इनपुट 0 0 ये भी सेम है, लेकिन आउटपुट क्या आ गया, लो। तो ये तो क्या हो गया, फॉल्स हो गया ना। अगर मैं बोलता हूं कि OR gate gives high output when inputs are different। देखो आप, डिफरेंट वाले तो ये दोनों बीच के, 0 1 पे 1 1 0 पे 1, इसके अलावा कोई कंडीशन बन सकती है क्या, नहीं बन सकती। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये एकदम सही बोला गया है कि दोनों इनपुट अगर डिफरेंट है तो आउटपुट ये हाई दे देगा। दोनों इनपुट सिमिलर है तो डिपेंड करता है कि वो सिमिलर कैसे है, 1 1 वाले हैं या 0 0 वाले हैं। अगर 1 1 वाले हैं तो यस 1 देगा, 0 0 वाले हैं तो 0 दे देगा। ऐसा कुछ इसका सिस्टम है। तो ये हो गया OR गेट का कंसेप्ट। एक बार इसको देख लो, मैं मिटाने वाला हूं इसको। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में उसको देखते हैं। आपको क्या करेंगे, 2 इनपुट देंगे, दिखने में क्वेश्चन दिखेगा भारी भरकम कि पता नहीं कहां से लाके क्वेश्चन दिया है। ये है इनपुट 1 फॉर ए, ये है इनपुट 2, और आपसे पूछा जाएगा आउटपुट फॉर OR गेट। अब क्या करना है आपको, इन वेव्स पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, एक बार देना बस, उसके बाद नहीं देना। इतने से के लिए देना है कि इसका मतलब क्या है। जब ये वेव उठी हुई है मतलब सिग्नल आया है, जब ये डाउन है मतलब सिग्नल नहीं आया, मतलब यहाँ पे सिग्नल 0 है, यहाँ पे 1 है, उठी हुई है, ये भी उठी हुई 1 है, ये 0 है, ये 1 है। देन ये दोनों पे 0 0 है, यहाँ पे 1 है, 0 है, 1 है। अब आप ध्यान रखो कि OR गेट में अगर एक बार भी हाई हुआ ना तो हाई ही आना है। यहां पर हाई हुआ है, यहां पर हाई हुआ है तो आउटपुट हाई आना है। यहां देखा 0 है, तो अगर दोनों 0 होगा तो 0 आएगा। ऊपर देखा हाँ 0 है यहाँ तो मतलब 0 आना है। और यहां पर भी दोनों 0 है, 0 आना है, लेकिन यहाँ पे हाई है, यहाँ पे लो है। तो चेक करो टेबल, 1 0 का 1 मिलेगा, 1 1 का 1 ही मिलेगा, 0 0 का ही 0 मिलेगा। तो मैं लिखना स्टार्ट करता हूं। देखो दोनों 0 है तो ही 0 मिलेगा, दोनों में से एक भी। अब ये 1 हो गया, 1 मिल गया, दोनों ही 1 है तो 1 मिलेगा, दोनों ही 0 है, दोनों ही 0 है तो 0 मिलेगा, दोनों ही 1 है तो 1 मिलेगा। अब मैं इसकी टेबल बना देता हूँ, मतलब वो वे बना देता हूँ। ये हुआ 0, ये 1, देन 0 और ये 1, बस इतना सा काम है। ये हो गया आपका सर्किट कंप्लीट। कई बार क्या होता है कि आपको आउटपुट दे देंगे, इनपुट पूछ लेंगे, इसको मिटा देंगे कि बताओ क्या हुआ होगा, कि ये सेकंड इनपुट कैसा होगा बताओ, वैसा बोल सकते हैं। तो आपको एक अगर बताऊं कि क्या क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गेट दिखता कैसा है। वहां ऐसे बोलेंगे नहीं कई बार कि ये OR गेट के लिए ये सब बनाओ, कि जो गेट दिख रहा है उसके लिए बनाओ। तो आपको समझ में आना चाहिए तीखा सा जो है पान के पत्ते जैसा, ये OR गेट है, इसकी टेबल है ये, मतलब ये एक्सप्रेशन है, बूलियन एक्सप्रेशन A+B वाला, इस पे ये टेबल बेस्ड है। जब 1 + 1 करोगे तो 1 ही आएगा, 1 + 0 करोगे तो भी 1 आएगा, 0 + 1 करोगे तो भी 1 आएगा, 0 + 0 करोगे तो 0 आना ही है। इस पे ये बेस्ड है। तो ये टेबल आपको अच्छे से याद रहना चाहिए, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट जो मैं लाऊंगा वो एंड गेट के लिए लाऊंगा। थैंक यू, बाय बाय।